हामिद मीर साहब, 7:30 तक मुलतवी किया गया इजलास, क्या हो रहा है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से? जी जुनेद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान साहब है वो बनी गाला में बैठे हुए हैं और उनके कुछ जो अहम काबीना के लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और वक्फे के दौरान भी उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ चल रही है। हमें जो खबर मिल रही है वो ये है कि स्पीकर असद कैसर साहब के साथ पहले अपोजिशन के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी कोई बातचीत फाइनल हुई थी और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये तय हुआ था कि 8 बजे तक यानी कि इफ्तार के बाद वो वोटिंग करवा देंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि स्पीकर साहब आपने हमारे से वादा किया था कि इफ्तार के बाद वोटिंग कराएंगे, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन अब उसमें ये भी आपको खबर पता चल गया कि स्पीकर साहब पर कुछ जो गुजरा है वो दबाव डाल रहे हैं कि आप इफ्तार के फौरन बाद वोटिंग ना कराएं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि ये जो वक्फा है जो कि काफी लंबा वक्फा है, इस वक्फे के दौरान अपोजिशन की कुछ अहम शख्सियात के साथ बातचीत की जाएगी। हुकूमत के कुछ वुज़रा उनसे बातचीत करेंगे और आप देख भी रहे हैं कि ईवान में भी कुछ वुज़रा हजरात जो है वो अपोजिशन के लोगों से उनकी कम्युनिकेशन चल रही है। लेकिन ये अब जो इनको नया जो हुक्मनामा आया वो ये है कि अब आपने जो अपोजिशन की अहम शख्सियात हैं उनसे गारंटी लेनी है कि अगर तहरीक अदम कामयाब होती है और कल को नई हुकूमत बनती है तो नई हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना के मिनिस्टर्स हैं इनके खिलाफ नैब के मुकदमात नहीं बनाएगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसकी यकीन दहानी दी जाए। दूसरे अल्फाज में इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन से एक एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की एक बहुत अहम शख्सियत से भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे किसी कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। इससे पहले कल रात को भी इस तरह की कुछ बातचीत हुई थी, हुकूमत के लोगों और अपोजिशन के कुछ लोगों में बातचीत हुई थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह पे किसी छोटी पार्टी का जो रहनुमा है उसको अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो इमरान खान साहब जो है उनको कोई इतराज नहीं होगा। तो उनका पहले रात तक लेट नाइट तक कोशिश ये थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस पर सिर्फ अमल दरामद करवाना है स्पीकर ने, लेकिन वो इसको स्पीकर के इख्तियारात को एक गन पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उन्होंने कल रात को कोशिश की कि शहबाज शरीफ की जगह पे अपोजिशन किसी और को अपना प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना दें, या तो बिलावल साहब को बना दें या अख्तर मैंगल साहब को बना दें या खालिद मकसी साहब को बना दें, और इस तरह के 3-4 नाम हुकूमत ने खुद दिए। लेकिन अपोजिशन की तरफ से इन तमाम नामों को कहा गया कि हम सब ये तमाम लोग जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब पे मुतफिक है। फिर अभी आज सारा दिन गुजारने के बाद अब जो है वो एक नई प्रपोजल आई है कि हम आप इस सूरत में वोटिंग करवाएंगे कि आप अगर इमरान खान और उनकी काबीना के जो गुजरे हैं उनके खिलाफ मुकदमात ना बनाएं, और खास तौर पे कहा गया कि नैब के तहत मुकदमात ना बनाए जाएं। तो अगर आपने आसिफ जरदारी साहब की तकरीर सुनी हो तो उस तकरीर में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम सिर्फ एक शख्स के साथ बात नहीं करेंगे। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया लेकिन वो शख्स जो है वो इमरान खान ही हो सकता है। तो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इमरान खान के साथ कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती और उनको कोई एनआरओ नहीं दिया जा सकता। तो हामिद मीर साहब, जो काबीना का इजलास तलब कर रखा है इमरान खान साहब ने वो भी होगा, और वो क्या बनी गाला में होगा? जी जाहिर बात है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं रहते, वो बनी गाला में रहते हैं। तो ये तमाम गुजरा हजरात जो है उसके बाद बनी गाला ही जाएंगे। लेकिन ये बात भी हमें पता चली है कि स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ जो रिक्रूटमेंट हुई है कुछ शख्सियात के साथ, जिसकी साद रफीक साहब ने तस्दीक भी की है, वो इफ्तार के फौरन बाद वो वोटिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन उन पर शदीद दबाव है कुछ हुकूमती वुज़रा का कि जब तक इमरान खान साहब की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं आता उस वक्त तक आप वोटिंग नहीं कराएंगे। तो कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब की तरफ से कि 9 बजे तक वोटिंग ना करवाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसके मुताबिक उन्हें 10-10:30 बजे तक तो ये करवानी है। लेकिन टाइम जो है आज के दिन का, यानी कि अगर आज हम 3 अप्रैल को कंसिडर करें तो 12 बजे तक का टाइम बनता है। तो ये एक सूरत हाल है और इस सूरत हाल में अब देखें कि स्पीकर असद कैसर साहब ने जो कमिटमेंट की अपोजिशन की कुछ शख्सियात के साथ वो उसको पूरा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद करवाते हैं, या फिर वो अपने लीडर इमरान खान की बात सुनते हैं। अच्छा हामिद मीर साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ